हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल मैथ विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। हमने इससे पहले आपको दो सेट का सोल्यूशन दे दिया था। एक सेट 1 था, सेट 2 था, और जो सेट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें से भी अभी जो है फिलहाल मैथ ही का ही सोल्यूशन दे पा रहे हैं, कुछ कारण है। फिर आगे से जो है मतलब आपका अभी हमने आपको बोला था कि क्लास भी स्टार्ट करेंगे, नहीं क्लास स्टार्ट किए नहीं। बहुत जल्द इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए। ये जो आपका अब की बार जो मैथ है आपको जो मिला होगा वो 46 से लेकर लगभग 70 तक है। तो ये 46 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होती है। 46 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 46 में क्वेश्चन आपका क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ का है। लिखा हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ का एडिशन जो है यानी योगफल जो आपका दिया हुआ है वो क्या है 156 है। और साथ में बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस भी गिवन है, वो कितना है, कह रहा है सर 132। तो आपसे पूछा गया कि आपको बताना है कि अच्छा एक संख्या दे रखा है 36, तो आपको बतानी दूसरी संख्या। तो कहेंगे सर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लो सौ गुना मो सौ इस्तेमाल करेंगे, आराम से बनेगा। लेकिन इसके लिए आपको सर एलसीएम सिर्फ अलग अलग चाहिए ना। तो आपको ये भी बताया गया है कि यदि दो संख्या का योगफल दिया हुआ, दो संख्या का अंतर दिया है, तो बड़का निकालना है तो जोड़ के दूसरा, छोटका निकालना है तो दिया आप एलसीएम निकालो। तो एलसीएम क्या करोगे सर, जोड़ते हैं सर, कहेंगे जोड़िए कितना हो जाएगा, होगा सर ये 8 8 2। जब 2 से भाग देंगे ये एलसीएम है। एचसीएफ क्या होगा, घटाइएगा सर, तो घटाएंगे तो कहेंगे सर 4, ये घटाओ कितना आएगा, कहोगे सर 2 है ना। 24 2 से भाग दो को सर ये एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया है। अब कहेंगे सर पहली संख्या, तो पहली संख्या आपके पास कितना गिवन है जी, तो कह सर 36 दिया हुआ है। आराम से निकालिए, उत्तर आ जाएगा। कहें सर 12 दूनी 24 और 12 तिया ही 36, आपको दूसरी संख्या निकालनी है ना, दूसरी संख्या लिख देते हैं। फिर आप 3 से काटो, ये 3 से कटेगा, ये गारंटी है ना। 3 से काटिए, 3 से कितना और कट जाएगा, तो कहेंगे सर 9 तिया 27 छोतिया 18, 2 से काटिए कितना और कट जाएगा 96 को कीजिए सर 4 दूनी 8 8 दूनी 16 निकलेंगे सर। दूसरी संख्या हमारा 48 है। आपसे यही पूछा गया था कि दूसरी संख्या बतानी है, तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 48 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाइए। 47 में क्वेश्चन क्या बोला है, बोला 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया है। तो कह रहा है उसी धनराशि पे आपको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है। तो सिंपली से आपको पता है कि ये जो 200 रुपया दिया हुआ है ये 10% का 2 टाइम का नहीं 2 साल का आपका दे रखा चक्रवृद्धि यदि साधारण ब्याज। तो आपको पता है सर हर साधारण ब्याज तो हर साल सामान लेता है, तो 10% के हिसाब से लेगा तो 2 साल में कितना ले लेगा, कहोगे सर 20 ले लेगा। लेकिन आपसे पूछा गया आपको वही रेट यानी 10% पे टाइम 3 का यानी 3 साल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो मेरे ख्याल से सबको पता है भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो कहेंगे सर बोलिए बताइए कितना हो जाए 33 दशमलव है ना। नहीं समझ में आता है तो आप आराम से इसे निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे 11 का क्यूब कितना होता है बोलो, 1331 होता है। एक अंक के बाद डेसिमल लो, सिर्फ ये लिखना है 33.1। क्लियर है ना, 33.1। आराम से लिखिए, कैलकुलेशन कीजिए, यहां से हटाइए, ये खत्म हो जाए, ये 20 से 20 खत्म, यानी आपका जो उत्तर जाएगा है ना 331 आपका सही उत्तर जाएगा। इसको देखिए 48 को देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को करे मूल्य से कह रहा है 35% अधिक अंकित करता है। कितना 35% अधिक अंकित, और कह रहा 8% लाभ पाना चाहता है। तो कह रहा है कितना % का डिस्काउंट देगा। तो सिंपली सब कहेंगे ना कि सर 100 रुपए वाला वस्तु जो है लिखा कितना लिखा है 135 लिखा, लेकिन वो बेचता कितना है, तो कह रहा है सर 8% का लाभ लेना चाहता है, इसका आप 108 में बेचना चाहता है। सिंपली सी, इसमें क्या दिक्कत। तो आप कहोगे सर कितने का सर डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट ले, तो बोलो 135 वाला वस्तु कितना बेचा है 108 में बेचा है। तो सिंपली से बताओ कितने का डिस्काउंट बेचा है, तो कहेंगे सर ये 27 का डिस्काउंट लिया है, कितना 135 में डिस्काउंट, 135 पे डिस्काउंट दिया है, निकालना प्रतिशत तो आप 100 से गुना करोगे, बस आराम से क्वेश्चन था। कहेंगे सर 5 टाइम्स कटेगा, 5 से इसे भी काट सकते हो, कितना बार में 20 बार में, यानी हमारा जो उत्तर जाएगा वो कितना जाएगा 20। यानी कहेंगे सर 20% का डिस्काउंट पे सेल कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर हम 49 में आते हैं। 49 में देखिए क्वेश्चन क्या बोला है आपका, बोला ए की जो कार्य क्षमता है 20 से दुगनी है, यानी ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 से कितना कार्य डबल है, यानी 2:1 है। ये क्षमता सुन में आता है, कार्य क्षमता होती क्या चीज है,
आगे देखिए, एक दिन में किया गया कार्य या एक समय में किया गया कार्य, दोनों मिलकर 14 दिन में करता है। आप सोचिए दोनों मिलकर 14 दिन में कर रहा है और ये एक दिन में कितना करता है, 3 करता है, तो 3 से यदि हम भाग कर देंगे तो गुना करेंगे तो कैसे टोटल काम निकल चुका है। और कार्य आपसे आपको बताना कि ए अकेले इस कार्य कितना दिन में सॉल्व करते, जैसे पूछेगा उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं, आराम से 7 कटेगा, नहीं 7 या 21। बढ़िया आसान क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। 50 में एलसीएम सिंपलिसिटी, ये तो बढ़िया आसान क्वेश्चन है, तो आप सबसे बन गया हुआ होगा आराम से 108। आपसे पूछा कि आपको बताना है एलसीएम, कि इसका एलसीएम क्या होगा। वैसे संख्या जो है ना तीनों से कटनी चाहिए। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका हम कहेंगे सर 108 से नीचे होगा ही नहीं, क्या कहते हो, यानी 108 का मल्टीपल चलेगा। अब एलसीएम वैसे संख्या होती है जो सभी से कटते हैं, जो कहने से 1 कटेगा 1 कटेगा 108 से तो नीचे जाएगा नहीं। तो बताओ कौन सी संख्या है। अगर इस भाग देके देख, कट गया ना, इससे भाग देके देख तो कहोगे सर 92 से 12 पचे 60, इसका अर्थ कहने से 5 से अधिक गुना होगा तब ये 60 से कट जाएगा। सही करके देख सकता, कोई दिक्कत नहीं। बोलो 60 से भाग दे रहे हैं तो 60 से भाग दे रहे तो 12 काटेंगे 92 से 12 पचे 60, पूरा पूरी कट रहा है, नहीं कट रहा है, पूरा पूरी कटेगा कब, कहोगे जब यहाँ पे 5 रहेगा तब देखो कट जाएगा। इसलिए हम ये 5 एक्स्ट्रा, मतलब नीचे जो बचेगा ना हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है। अब 48 से काट के देखो तो कहोगे से 12 चौक 48 और 78 से, मतलब यहाँ पे 4 और आएगा, समझ रहे ना, तभी आपका ये एलसीएम इसका बन के आएगा, तभी ये पूरा पूरी कटेगा। आप भाग दो किसी से दोगे तो आराम से कटेगा, आराम से कैलकुलेशन भी कर सकते, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। कैलकुलेशन कर लीजिए कितना हो जाएगा, कैसे ये ऐसा करते सर 2 से गुना कर लेते, इसमें 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा और 1 जोड़ डाल दीजिए, यानी कहीं सुबह जो संख्या है हमारा कितना है 2160। ऑप्शन में है क्या 2160, जी हाँ डी नंबर। बढ़िया आसान क्वेश्चन था, कोई ज्यादा झंझट था नहीं। क्लियर है ना। देखो गुना करने का सबसे आसान तरीका, देखो हम क्या किया, ये 5 यहां से रखे और यहां से 2 निकाले है ना, तो कैसे 15 10, बाकी बचा मेरे पास 2 है ना, 2 बचा, तो इस 2 से हम इसमें गुना की कितना आ गया 216 आ गया, और 15 10 के हिसाब से 1 जीरो ये डाल दिए। क्वेश्चन में 51 में आते हैं। 51 में कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल 2 है, तो साइन पे पावर 7 थीटा प्लस कोसेक पे पावर 7 थीटा आपको बताना है कि क्या होगा। जब कोई संख्या उसके व्युत्क्रमों का योगफल यदि 2 हो तो उसके व्युत्क्रमों का योगफल ही पूछे और पावर कुछ भी दे दे, एम एन लन फन देवानंद सदानंद हरिनंद कुछ भी दे दे, आप 2 मार्क आइए, ये आपका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में आ जाओ। देखो 52 में क्वेश्चन क्या बोला है, बोला एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण नहीं, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। कह रहा है आयत का परिमाप 24 है, तो आपको बताना क्षेत्रफल क्या हो। देखिए एल जो बोल रखा है वो क्या बोल रखा है, एल जो है 20 से कार्य डबल है, बात समझ रहे ना। और कह रहा है कि परिमाप जो है 24। एक चीज समझिएगा, परिमाप होती क्या है, तो परिमाप जो होती है कहेंगे सर परिमाप जो होता है 2 × L + B होता है। मीन्स आपको क्या समझ आ रहा है, मीन्स हमको सर ये समझ आ रहा है कि सर लंबाई चौड़ाई के योगफल ये है, और योगफल को दुगना भी करेंगे तो परिमाप आएगा। इसका अर्थ यदि परिमाप को हम आधा करेंगे तो लंबाई चौड़ाई का योगफल आ जाएगा। यानी हमारे पास जो दिया होगा कितना 24, ये परिमाप दिया होता है, हम आपसे पूछे कि बताइए लंबाई चौड़ाई का योगफल कितना है, तो आप कहिएगा आराम से 12 है। और यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो कहोगे सर एक मल्टीपल जो है ना, एक मल्टीपल जो चलेगा वो कितना चलेगा, कैसा 4। इसका अर्थ है एल का जो मान है वो 8 है और बी का जो मान है वो 4 है। और आपसे पूछा इसकी एरिया बताना है, क्या बताना है, एरिया। यदि एरिया बताना तो कहेंगे इसी दोनों गुणनफल होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो बोलिए 8 चौक 32, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 53 को भी देख लीजिए अच्छा से क्या कह रहा है। 53 में बोला कि सर x प्लस वाई का मान दे रखा है 15, y प्लस जेड का मान दे रखा है 25 और z प्लस x का मान दे रखा है 12। तो आपसे बताना कि आपको बताना है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। बात समझे ना, ये x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। आपको पता सर इस सबको यदि तुम जोड़ते हैं तो 2x 2y 2z आएगा, उसको कहेंगे सर 2x 2y 2z, तो 2 कॉमन लेंगे
फिर 2 से भाग दें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकल जाएगा। जब ऐसी बात है सर आधा डायरेक्ट क्यों नहीं कर लेते हैं? आप ये बताओ, ये देखो कितना 40 होगा ना, तो 40 का आधा 20, और ये कितना आधा कर लो तो ये 26 आपका उत्तर चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या बोला है। 54 में बोला है कि सर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दे रखा है 3 अनुपात 4 अनुपात और 5 दे रखा है, और फिर कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 120 दे रखा है। सिंपली सी दिया की तुलना दिया, जो निकाल बी का मान पूछा है, तो आपको वैसे 5 4 9 3 बार इसका एक मान 10 आ जाएगा। बी का मान पूछा तो 4 से गुना कर ले, आपका उत्तर आपका 40 आ जाएगा। काम खत्म। देखिए 55 में क्या बोला है। 55 में बोला है कि कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर 1200 व्यक्ति है। व्यक्ति का एक समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है, जिसमें कह रहा है हर 15 सैनिक पर एक कप्तान है। कह रहा है हर 15 सैनिक है और पर एक कप्तान है। इसका अर्थ है सर 30 गो सैनिक है तो 2 गो कप्तान, 45 गो सैनिक तो कितना 3 गो कप्तान। तो वही कह रहा है आपको बताना है, आपको बताना है कि समूह में कुल कितने कप्तानों की संख्या है। वैसे टोटल सब मिला कितना है तो 1200, यहां बताओ सब मिला कितना है 16, बस भाग दीजिए, काम खत्म। सैनिक पूछा आप 1 से गुना कर लो, कैलकुलेशन करके देख लो, आपको खुद कर जाएगा है ना, पता चल जाएगा। 16 से है ना, 16 से काटो, ऐसे 8 से काटे तो 15 ठीक 20 से, और 2 से काटोगे कितना बार में 75 बार में, और यही आपका सही उत्तर भी है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, कितना मजेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हमको लग रहा है। कह रहा किसी पानी की टंकी में 8 नल लगे हैं। कितने नल लगे हैं? 8 नल लगे हुए हैं। कह रहा उसमें से कह रहा कुछ पानी भरने वाले हैं और शेष पानी खाली करने वाले नल हैं। कह रहा पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। मतलब जो भी भरने वाला है, भरने वाले को हम ए से इंडिकेट कर देते हैं। ये कह रहा 12 घंटा में भरता है, और कह रहा जो खाली करने वाला उसको 20 से इंडिकेट करते हैं, वो 36 घंटा में खाली करता है। अच्छा यही दोनों नल के हिसाब से आप कह सकते हो कि सर टोटल जो है 36 से काम हम मान सकते हैं। तो एक नल जो नल भर रहा होगा वो एक है ना, एक नल जो भर रहा होगा 1 घंटा में कितना 3 भर रहा होगा, और ये 1 घंटा में 1 खाली कर रहा होगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। अच्छा कह रहा यदि सभी नल को एक साथ खोल दिए जाए तो कह रहा 3 घंटे में भर जाती है। तो आपको बताना है टंकी में खाली करने वाले नलों की संख्या कितनी है। खाली करने वाले नलों की संख्या बोला टोटल सब मिला के 8 हुए। तो यदि खाली करने वाले नलों की संख्या दिया, मान लेते सपोज कि ये x, तो आपको वैसे ये 8 में से x दिया मतलब इतना है, तो बोलो 1 घंटे में कितना पानी आएगा। तो कहेंगे सर यहाँ जो आ जाएगा 8 ही 24, और माइनस कितना हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये क्या करेगा, ये कहेंगे सर x खाली करेगा। और ये कह रहा कितना देर तक करता है, तो कह रहा सर 3 घंटा में भर जाता है, या खाली होता है। देखो यहाँ पे हिसाब सब लिखा हुआ है, कहा 3 घंटे में भर जाती है। और भरने का कितना टोटल काम तो यही होगा ना जी 36। बस आपको यहाँ से x का ही तो मान निकालनी है, बाकी तो आपका काम ही समाप्त हो रहा है। कैलकुलेशन कर सकते हो क्या आ रहा है, 3 से काटेगा तो 12 3 36, बड़ी अच्छा है। हम कहेंगे ये कितना हो जाएगा, ये 4, तो 4 बाहर कीजिए, इसको अंदर बुलाइए, है ना। कहेंगे सर 4x कितना निकल जाएगा आपका 4x, इसको अंदर भेजिए कितना हो जाएगा आपका 12 होगा ना, कितना होगा 12 हो जाएगा। आप काटो कितना 12 दिया है 36, यानी x का मान कितना आ गया आपका 3। तो कहेंगे जो खाली करने वाला है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 3 हो जाएगा, है ना। 3 नल खाली करने वाला है। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 57 को आप देखिए, कह रहा कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी ए का मान गिवन है, कितना दे रखा है 4√3 दे रखा है। तो कह रहा आपको बताना है कि इन रेडियस बताने मतलब अंतर त्रिज्या। पहले इसका हाइट बताओ कितना हो जाएगा आपका, हाइट आधा करके √3 से गुना कर लीजिए, तो कहेंगे सर 2 हो जाएगा, है ना। हम 2 तरीका बता देंगे, है ना। ये होता है इसका फॉर्मूला ना होता है √3/2 इंटू भुजा। ये यहाँ पे आराम से रखोगे तो ये कहोगे सर 2 से कट जाएगा, 2 बार में कितना हो जाएगा 3 और 3 6। एक चीज जान लो कि समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है, इस हाइट को है ना 2:1 में बांटता है, और इसे हम बोलते हैं परित्रिज्या। इसे क्या बोलते हैं, परित्रिज्या बोलते हैं, और इसे बोलते हैं अंतःत्रिज्या, अंतःत्रिज्या बोलते हैं। तो सिंपली कहेंगे सर 2:3, ये पूरा हाइट हो जाएगा, तो 3 से भाग दीजिए और 1 से गुना कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
बात समझ में? ये आपका उत्तर है और ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये जो है ना आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ये ज्योमेट्री जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में होने चाहिए तो मजा आएगा पढ़ने में। ऐसे हाँ ये चीजें समझ में आएगी। और यदि आप थोड़ी सी चलोगे कि उन्हें से बाय फार्मूला बनाएंगे तो बाय फार्मूला भी होता है। किसी भी समबाहु त्रिभुज की दोनों फार्मूला बताते हैं, एक परित्रिज्या का कि परित्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, एक अंतः त्रिज्या का क्या होता है। समझिएगा थोड़ा सा, सेकंड ये बता रहे हैं अंतः त्रिज्या, ये दोनों का एक फार्मूला चलता है। एक फार्मूला ये चलता है, इसका जो होता है a/√3 होता है और ये जो होता है a/2√3 होता है। बात समझे? तो आपको अंतः त्रिज्या ही चाहिए था ना, a का मान सेट कीजिए आपका उत्तर आ जाएगा। हम कहेंगे सर ये 4√3 है, सर कितना 2√3 खत्म, 2 से काटिएगा है ना, तो कहोगे सर 2 में से कट जाएगा। देखो वही से आया उत्तर है ना। लेकिन हाँ आपको लग रहा होगा सर ये तो बढ़िया आसान है, सर आराम से बन गया। लेकिन यदि आप हमसे भी पूछोगे सर दोनों में आसान क्या, तो हम बोलेंगे ये दोनों आसान है। तो जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी ना, जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसे आप बिना लिखे बना सकते हो। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है सर 1/2 भाग को कह रहा है 6% पे, कह रहा है 1/3 को 9% पे और शेष को कह रहा है 12% साधारण ब्याज पर निवेश करता है ना, निवेश किया जाता है। कह रहा है यदि उसे 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज जो है 900 रुपये मिलता है तो आपको बताना कि इन्वेस्ट की गई धनराशि क्या है। सिंपली देखो क्या क्या है, बोला सर 1/2 इन्वेस्ट किया है, फिर बोला सर 1/3 इन्वेस्ट किया है, फिर कहा सर शेष इन्वेस्ट किया है। अब देखो समझो ये बढ़िया आसान क्वेश्चन है, भले हम लिख दिए अलग की बात है। तो कहने से ये 6% पे इन्वेस्ट किया है और ये कितना 9% पे इन्वेस्ट किया है और ये कार्य कितना तो 12% पे इन्वेस्ट किया है। ये बढ़िया। यदि आप इसे भी आसान से बनाना चाहते हो तो आप क्या करो, इसका हर का एलसीएम पहले टोटल मान लो। तो हर का एलसीएम टोटल मानोगे तो कहोगे सर इसका कितना हो जाएगा, 6 मान लेते हैं टोटल, तो 6 मानो तो कहोगे सर 3 हो जाएगा कि, और ये कहोगे सर 2 हो जाएगा, तो 3 2 5 तो बाकी बचा 1। और उससे भी आसान करना चाहते हो सबको 100 बना दो, मजा आ जाएगा कि। तो कहेंगे सर 100 पे 300 पे 6% की बात है तो 18%, 18 लेगा जी, 18% लिखने की आवश्यकता नहीं। हम कहेंगे सर 200 है, 200 पे कितना, तो कहेंगे ये भी 18 लेगा, बहुत अच्छा है। इस पे कितना लेगा, इस पे 12 लेगा। तो आप बताओ ओवरऑल कितना ले रहा है, 18 दूनी 36, 36 और 12% कितना हो जाएगा, तो 36 12% कहेंगे सर 48% हो गया कि। और यही 48% कार्य कितना है 900 बराबर है। यही 48% कितना है ना, यही 48 आपका 900, ये 900 बराबर ये बोला है भाई ब्याज कितना, अच्छा ब्याज 960 बोला है, कितना है 960, तो 960 जो हो जाएगा 48 हो जाएगा। आपको निकालना इन्वेस्ट की गई धनराशि, इन्वेस्ट की गई धनराशि आपको कितना है फिर सर 600 है। आराम से काटिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 टाइम्स कटेगा 6 दूनी 12 पे कहेंगे सर 3 जीरो, यानी कहेंगे सर जो हमारा इन्वेस्ट की गई धनराशि वो हमारा 12,000 है। क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए क्या बोला है, बोला सर एक वस्तु को 6% हानि पे बेचा जाता है, यदि 48 रुपया ज्यादा में बेचा जाए, अधिक में बेचा जाता है तो कह रहा है 10% का लाभ। देखो ये 48 जब ज्यादा हुआ तब वो 10% का लाभ हुआ है और पहले हानि हो रहा था कितना 6% का। इसका तो सर 6% से डायरेक्ट कितना ये 10% लाभ है। इसका अर्थ कहोगे सर 16 इंक्रीज हुआ है, 16% इंक्रीज हुआ। क्यों, क्योंकि सर जब 48 इंक्रीज हुआ है तब, तो 48 का तुलना हम 16 से कर ले। हम कहेंगे सर आपको पूछा क्या गया है, तो सर करें मूल पूछा गया हम 100 से गुना कर ले, 16 तिया 48, आपका उत्तर कितना चलेगा जी, तो हम कहेंगे सर आराम से 300। क्लियर है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दो क्या कर रहा है 60 में। 60 में जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सर 19,500 को 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा तो सबसे बड़का भाग बताना है। तो आपको वैसे रेशियो को पहले जो फ्रैक्शन उसको मेन रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कहोगे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 12 3 से भाग दो 4 6 और कितना, ये मेरा मेन रेशियो हो गया। और टोटल कितना है 19,500, 6 4 10 10 3 13, निकालना बढ़ेगा तो 6 से गुना कर ले, तो 13 काट कितना और कटेगा 16 बार में ना, नहीं 15 बार, 15 बार में। और 15 6 की
90 पे कितना कहेंगे से 2 जीरो, यानी कहेंगे से कितना हमारा उत्तर आएगा, तो हम कहेंगे से हमारा 9000 उत्तर जाएगा। चलो अगले पर चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में आइए। कह रहा एक संख्या को पहले बढ़ाया गया है 20% से, फिर घटाया गया कितना 20% से। कल ही इसके पहले वाली क्लास में बताए थे कि जब बढ़ाए फिर घटाए या जब घटाए फिर बढ़ाए तो हमेशा घटेगा ही, यानी कम ही होगा। और कम कितना होता है, दोनों मल्टीप्लाई करके आप 100 से डिवाइड कर लो, मतलब 20 गुना 20/100, यही आपका कम होगा, यानी कितना कैंसर 4% की कमी होगी, ये आपका उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 66 है। 3 वर्ष पहले इसका रेशियो कितना दे रखा था, तो 3:1। देखिए कब का दे रखा है, तो 3 वर्ष पहले का, और ये रेशियो जो है 3 वर्ष पहले का, लेकिन जो आपका योगफल है वो वर्तमान का। तो अब वर्तमान का आपको 3 वर्ष बाद का दे रखा है, 3 वर्ष बाद का, तो आपको 3 वर्ष बाद लेके चलना होगा। तो 3 वर्ष बाद तो तीनों ये दुइयों 3 जुटे बढ़ेगा रे, तो दुइयों 3 बढ़ेगा, तो आपको हो गए कि सर 3 6 बढ़ जाएगा, यानी कि सभी 66 कितना हो जाएगा 72 ना। और यहाँ बताओ टोटल कितना है, एडिशन 4 है। आपको निकालना किसका है, तो कह रहा है सर 2 वर्ष पहले पिता का उम्र बताना है, तो पिता का उम्र निकालना 3 से गुना, लेकिन 2 वर्ष पहले, तो कहें सर 5 पहले, क्योंकि ये कब का निकलेगा 3 वर्ष बाद का निकलेगा, और 2 वर्ष पहले चाहिए तो 5 घटाना पड़ जाएगा, कितना बार कट जाएगा, ये 18 × 72 हो जाएगा ना। हाँ 18 × 72, 18 36, मतलब 31 साल के शायद वो हैं क्या, शायद क्या मेरे ख्याल से वो होना ही चाहिए, ये सही है ना। 18 36 नहीं, 18 54 ना, गलती है, 18 54 में से 5 कितना हो जाएगा 49 साल के है ना, गलती गुना कर दिए थे। 63 में बोला है कि सर ए और बी के चाल का रेशियो दे रखा है, भी लिख दिया मतलब वेलोसिटी, 2:3 कितना है 3, तो आपको पता है टाइम इसी का उलट जाता है 3:2, जिसकी वजह से कह रहा है कि ए बी से कह रहा है 10 मिनट अधिक लेता है। यहां बताओ कितना ले रहा है, 1 अधिक ले रहा है, मतलब 1 मिनट का वैल्यू 10 हो गया ना, तो इसका अर्थ है ए कितना ले लेगा, तो कहेंगे सर 10 × 3 यानी 30 मिनट ले लेगा, कितना लेगा जी। लेकिन आपसे कुछ और पूछा गया है, बोला क्या गया, तो कह रहा है सर यदि ए अपनी समान चाल की है ना, कह रहा है ए यदि अपनी समान चाल की दुगनी चाल से यात्रा करे तो कह रहा है यह दूरी तय करने में कितना समय ले। क्या कह रहा है कि वेलोसिटी यदि डबल कर ले, मतलब जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसको यदि डबल करे, तो आपको पता है यदि से वेलोसिटी यदि हम डबल करेंगे, चाल को यदि हम डबल करेंगे तो समय ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा, तो यानी समय ऑटोमेटिक आधा होने का इसका उत्तर क्या आ जाएगा 15 मिनट आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए क्या बोला है, बोला है कि सर एक दूसरे के विपरीत दिशा में 2 रेलगाड़ी जा रही है, दोनों रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड और कितना 17 सेकंड में पार करती है, और एक दूसरे कार्य कितना देरी में ये 23 सेकंड में पार करती है। तो कार्य इनके चालों का रेशियो, जब चाल का रेशियो बताना है और इस प्रकार से दिया हुआ कि किसी भी जो है खंबा को पार करे या फिर आदमी को पार करे फिर एक दूसरे को पार करे, तो वेलोसिटी का रेशियो पूछता, आप आराम से एलिगेशन इस्तेमाल करो उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। तो ये एक 27 है, दूसरा का कितना है 17 है ना, ब्लैक से लिख देते हैं अच्छा से दिखेगा, ये आपका 27 है और ये आपका 17 है, और से कुछ बीच में आ जाएगा आपका 23, ये बहुत कुछ, ये बताओ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा कहोगे सर 4 हो जाएगा, रेशियो जो चलेगा वो 3:2 है ऑप्शन में, क्या 3:2, जी हाँ बी नंबर है। जब उत्तर 65 में देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोला है, 65 में बोल रहा है कि 4x² + 4x + 1 क्या शून्य का योग बताना है। शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा आपको पता है -b/a होता है, ये होता है ना, तो कहोगे सर b का वैल्यू तक ये होता है, तो -4 और बटे कितना 4 आदि काटोगे तो आपको कितना जाएगा उत्तर -1 जाएगा। कोई दिक्कत 66 है ना, कोई दिक्कत है ना। 66 हम आपके लिए छोड़ेंगे, 2 क्वेश्चन छोड़ेंगे, नहीं ये हाँ 2 क्वेश्चन, 66 एगो लास्ट वाला, बाकी 67 68 69 बता देते हैं। 67 को देख लो और जल्दी से ना कमेंट करके बताइएगा जो छोड़े हैं दोनों का। 67 में तो बना भेजिएगा क्या जाएगा उत्तर। 67 में क्या कह रहा है सर 126 से कार्य किसी संख्या भाग देते हैं तो 47 प्राप्त होता है, तो कह रहा उसी संख्या में 18 से भाग दिया जाए। बड़ी आसान क्वेश्चन है यार, ये भी छोड़ने का दिल था, भाग दे दीजिए आराम से,
18 दूनी 36 है ना, जो आएगा वही आपका उत्तर है, यही आपको उत्तर चलेगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट वाली बात क्या मतलब कहा है कि भाई 126 से किसी भी संख्या में भाग दीजिए तो उत्तर कितना, यदि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो कह रहा 47 आएगा। तो कह रहा उसी संख्या में आपकी बार 18 से भाग दिया जाए तो सक्सेसफुल क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है ना उस रिमाइंडर में ही हम भाग देते हैं। तो वही रिमाइंडर में भाग दी तो रिमाइंडर कितना आया, तो कहने से मेरा एक नंबर उत्तर होगा। क्वेश्चन देखिए, कह रहा दो संख्या का रेशियो है 4:7। कह रहा प्रत्येक में जब 5-5 जोड़ा जाता है तो हो जाता 3:5 जोड़ा गया तब इसका अंतर समान होना चाहिए, और इसका अंतर देखो अलग अलग चल रहा है। तो अंतर अलग, प्रत्येक में जब जोड़ा जाता है तो अंतर अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं कि नीचे का अंतर ऊपर गुना, ऊपर का अंतर नीचे गुना। तो नीचे का अंतर 2 है तो ये 14 होगा सर, और ये कितना 8 हो जाएगा। ऊपर कितना 3 है ना, तो 3 3 आई 9, अपन दूनी पंक्तियां 15, पंक्तियां 15। क्लियर है? यहां देखिए अब पता चल रहा होगा प्रत्येक में क्या जोड़ा गया, तो कहीं से प्रत्येक में से 1 जोड़ा गया। लेकिन यही एक को क्या बोला है, यही एक को बोला है सर 5, यही एक को क्या बोला है 5। तो आपसे पूछा क्या गया, तो आपसे पूछा कि आपको बताना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो सबसे बड़ी संख्या मेरे ख्याल से ये वाला, गुना कर लीजिए 14 से, तो 14 5 70, ये आपका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देख लीजिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला आपको बताना है कि भाई 0.247 पेडेक्रिंग, मतलब सिर्फ इसी पेडेक्रिंग है, इस पेडेक्रिंग नहीं। और डेक्रिंग तो नहीं लगता, आपको पता है कि सर जितने पेडेक्रिंग होती है ना, जितने पेडेक्रिंग 247 जितने पेडेक्रिंग होती है उसके लिए हम नो डालते हैं, मतलब 2 को पेडेक्रिंग उसके लिए नो डालेंगे, जितने पेडेक्रिंग है उसके लिए हम क्या डालते हैं 0 डालते हैं। और साथ में एक चीज ध्यान दीजिए, जितने पे डेक्रिंग नहीं है उसको घटाते भी, मतलब 2 पे देखिए डेक्रिंग नहीं, इसको क्या कीजिए आप इसमें घटा लीजिए, तो आप क्या पाइएगा, तो आप पाइएगा कहिए सर 245 बटा कितना 990। आप इसे काट के भी लिख सकते हो, नहीं तो आप यहां भी छोड़ सकते हो। तो ये आपका यहीं पे मेरे ख्याल से छोड़ दिया, डी नंबर जाके देखिए। ठीक, आज क्लास हम यहीं पे रखते हैं। हमने आपको 70 आपको बोले थे, बना के भेजिएगा। ठीक, और इसी प्रकार से आप मजा आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और टेंशन नहीं लीजिए, बड़ी बहुत जल्द जो है मतलब हम लाइव भी आ रहे हैं, क्योंकि लाइव पढ़ाने में बहुत सा मजा आता है। वो क्या है कि मतलब जैसे अभी जो हम बोल रहे हैं वो हम अपनी खुद की बात बोल रहे हैं ना, और जब आप कमेंट कीजिएगा तो उस वक्त जो है आपकी रिप्लाई करने में जो मजा आती है ना वो